बावजूद संसद में भी हंगामा जारी है और कार्यवाही ठप। नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष के सबसे तगड़े प्रहार का सामना करना पड़ रहा है। ये ऐसी स्थिति है जिसका बखूबी अंदाजा नरेंद्र मोदी को था, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी पहचान एक सरप्राइज देने वाले पीएम की बना ली है। एक बार वो फैसला लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। वो लाहौर जाने का फैसला हो, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला हो या फिर नोटबंदी, हजार जोखिम लेकर भी नरेंद्र मोदी फैसले लेते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। इसी फितरत की वजह से कहते हैं रिस्क के आगे मोदी हैं, और ऐसा ही रिस्क नोटबंदी के फैसले का भी है। आठ अक्टूबर को आम दिनों की तरह शाम थी। आगे क्या होने वाला है इससे अनजान देश घर लौट रहा था। लोग ऑफिस से घरों की तरफ लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही 7:55 हुए, टेलीविजन स्क्रीन चमकने लगे। खबर आने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। चारों तरफ हड़कंप मच गई। लंबे वक्त बाद किसी प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर कयास लगने लगे कि नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे। क्या पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला होगा? इस बात पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया। ऐसे में ठीक रात 8 बजे नरेंद्र मोदी देश के सामने आए। शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने जो बोला उससे लगा कि वो कोई आम बात कर रहे हैं। कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो मुद्दे पर आए तो पूरा देश सन्न रह गया। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। काला धन, जाली नोटों का धंधा, हवाला, आतंकी फंडिंग और नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी का फैसला ऐतिहासिक था। लेकिन इस फैसले में तमाम रिस्क थे। इतनी बड़ी बड़ी आबादी वाले देश में हर हाथ पैसा पहुंचने का फैसला आसान नहीं था। लेकिन इस रास्ते की दुश्वारियों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने रिस्क लिया, जिसके लिए कलेजा चाहिए था। ये दो तस्वीरें हैं, एक नोटबंदी के बाद पैसों के लिए मारामारी की और ये नोटबंदी के 30वें दिन की। बैंक्स और एटीएम से पहले जैसी लाइन लगी है। पहले भी पैसे नहीं मिलने की शिकायतें थी, जो आज भी कायम है। प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि वो कितना बड़ा जोखिम मोल ले रहे हैं, लेकिन जनता के समर्थन से उन्होंने नोटबंदी को हकीकत बना दिया। जो नोटबंदी की बहुत ही अच्छी है और इससे देश का जरूर सुधार होगा। जो भी मोदी जी ने निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है। इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। मोदी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया है। फैसला बहुत अच्छा है, फैसला खराब नहीं है। और ये है दिक्कत है, परेशानी है, सही हो जाएगी 2-4 दिन में। ये कोई मामूली ऐलान नहीं था। इस ऐलान में बेइंतहा रिस्क थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक झटके में देश को बता दिया कि 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। आम आदमी की समझ में तो आ गया कि ये फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन जिन लोगों ने अपने घरों में ब्लैक मनी का खजाना जमा कर रखा था, उनकी रातों की नींद उड़ गई। बीतते वक्त के साथ जब एटीएम से लेकर के बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हुई, तो सड़क से लेकर के संसद तक दबाव बना। लेकिन नरेंद्र मोदी की फितरत ऐसी है कि वो तमाम जोखिम के साथ अपने नोटबंदी के फैसले से टस से मस नहीं हुए। ऐसे चौंकाने वाले फैसले, ऐसे साहसिक फैसले नरेंद्र मोदी लेते रहे हैं।
सबकी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी का फैसला ऐसा था कि देश चौंक गया। नरेंद्र मोदी के नोटबंदी की टाइमिंग ऐसी थी कि न बाजार खुले थे न बैंक खुले थे। जिनके घरों में, जिनके पॉकेट में 500 और 1000 रुपए के नोट थे, वो सब परेशान हो गए। पैसे कहां ठिकाने लगाए, इसका कोई चांस नहीं था। सबसे ज्यादा मुश्किल अकूत दौलत जमा करने वाले धन्ना सेठों को थी, जिनकी तिजोरियों में, तकियों में ब्लैक मनी का भंडार था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक झटके में सबका काम तमाम कर दिया। इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख दूंगा, फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है, तो उनको लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है। पैसे मिले या न मिले, पुण्य तो मिल जाएगा। सवाल है कि ऐसा चौंकाने वाला फैसला नरेंद्र मोदी ने रातों रात नहीं लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय सेना एक दिन पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेगी, यानी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। लेकिन एक झटके में काले धन, हवाला कारोबारी, आतंकवाद और नक्सलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करके नरेंद्र मोदी ने सबको भौचक्का कर दिया। नोटबंदी की तैयारी पिछले 6 महीने से हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसूर के प्रिंटिंग प्रेस में नोटबंदी को लागू करने के लिए 2000 के नोट छापे जा रहे थे और चार्टर्ड प्लेन से आरबीआई के दफ्तरों तक पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन नोटबंदी का साहसिक फैसला लेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। उन लोगों को भी नहीं जिन्हें 8 नवंबर की शाम प्रधानमंत्री ने अचानक कैबिनेट मीटिंग के लिए बुलाया था। 8 नवंबर की कैबिनेट मीटिंग इतनी गोपनीय रखी गई कि जब सभी मंत्री प्रधानमंत्री निवास मीटिंग के लिए पहुंचे तो उनके फोन बाहर ही जमा करवा लिए गए थे। सभी मंत्री आपस में बात कर रहे थे कि आखिर मीटिंग का एजेंडा क्या है जो इतनी गोपनीयता बरती जा रही है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों को नोटबंदी का फैसला सुनाया तो सभी चौंक गए। एक झटके में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। एक झटके में अर्थव्यवस्था बरसों पीछे चली गई। चलती फिरती जिंदगानी बैंक्स और एटीएम्स की लाइंस में खड़ी हो गई। बिना पैसों के देश ठहर गया। लेकिन मोदी के दिमाग में कुछ और था। हैरानी का आलम यह था कि सियासत के विरोधियों को भी समझ में नहीं आया कि क्या रिएक्शन दें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रतिक्रिया देने में 38 घंटे का वक्त लगा, तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को 40 घंटे का। हर बात पर नरेंद्र मोदी को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल को भी पहली प्रतिक्रिया देने में घंटों का वक्त लगा। तो राहुल गांधी भी काफी देर से सरकार की नोटबंदी के खिलाफ मैदान में। 30वें दिन भी विपक्ष ने हंगामा जारी कर संसद को ठप रखा। प्रधानमंत्री से सवाल पूछे गए। सरकार के मंत्रियों के जवाब को विपक्ष ने खारिज कर दिया। संसद भवन के बाहर विपक्ष पूरी तरह लामबंद हो गया और काला दिवस मनाया। पैसों की जद्दोजहद में मारे गए आम लोगों को श्रद्धांजलि दिया। वहीं दूसरी तस्वीर, नोटबंदी के महीने भर बीतने के बाद बैंक्स और एटीएम के बाहर कतारें कम नहीं हो रही हैं। देश के कोने कोने में पैसे के लिए हाहाकार मचा है। आम आदमी लाइंस में है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद हाथ में पैसे आएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतने विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रहे। नोटबंदी के फैसलों पर वो कायम है। नरेंद्र मोदी ने सियासी विरोधियों को दो टूक कह दिया है कि उन्हें जनता की परेशानियों का इल्म है। बावजूद इसके जिसको राजनीति करनी है वो करे। नोटबंदी पर वो राजनीति नहीं करेंगे। दरअसल चौंकाना नरेंद्र मोदी की फितरत है। नोटबंदी से पूरा देश चौंक गया तो नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले पर जनता की राय शुमारी भी करवाई, जिसमें 90% ने नोटबंदी को सही करार दिया। अपने फैसले पर ताल ठोंककर नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि नोटबंदी से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। फिर भी विपक्ष इसे बेकार और देश को नुकसान पहुंचाने वाला बता रहा है। किसी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का बहुत बोल्ड डिसीजन है। यह बोल्ड डिसीजन नहीं है, यह बिल्कुल बेकार डिसीजन है। बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री ने यह काम किया है और इससे पूरे देश को जबरदस्त नुकसान हुआ है। दरअसल जो लोग नरेंद्र मोदी से वाकिफ हैं, उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री विपक्ष की आलोचना की परवाह नहीं करते। अब विपक्ष नोटबंदी को बेकार फैसला भले ही कहे,
विपक्ष भले ही जनता की तकलीफों को मुद्दा बनाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जनता की राय शुमारी कर ये बता दिया कि उनके नोटबंदी के सरप्राइज वाले फैसले के साथ जनता है। 1.25 अरब के मुल्क में रायशुमारी करा करके नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी गोलबंदी को दरकिनार कर दिया। ये फैसला इतना बड़ा सरप्राइज था कि चीन जैसा मुल्क भी चौंक गया। चीन की पत्रिका ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन अपने देश में इस तरह की नोटबंदी के बारे में सोच भी नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी ने एक सरप्राइज देते हुए चीन जैसे मुल्क को भी पीछे छोड़ दिया। क्या किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान को घर में घुसकर भारतीय सेना के कमांडो सबक सिखाएंगे और आतंकी ठिकानों को तबाह करेंगे? लेकिन नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की इजाजत दी और जब ये बात जाहिर हुई तो पूरा देश चौंक गया। किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक दिन भारतीय फौज के कमांडो सरहद लांघेंगे और फिर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारेंगे। लेकिन 28-29 सितंबर की रात भारतीय फौज ने यह पराक्रम कर दिखाया और खुलेआम इसका ऐलान कर दिया। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। यह ऐसा ऐलान था जिसे सुनकर देश चौंक गया। किसी को एक बार यकीन नहीं हुआ कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक आदम साहस दिखाया। सेना ने इस बात का ख्याल रखा कि हमले में कोई बेगुनाह न मारा जाए और सर्जिकल स्ट्राइक में ज्यादा से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह हुए। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को सच कर दिखाया, लेकिन बड़ी बात शीर्ष नेतृत्व को सर्जिकल स्ट्राइक करने की इजाजत देना था। नरेंद्र मोदी फैसला लेने की है। भारतीय सेना के दम पर नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो कि कल्पना से भी परे था। सर्जिकल स्ट्राइक की हरी झंडी देकर और उसे सरेआम देश को बताकर नरेंद्र मोदी ने फिर देश को चौंका दिया। नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि पाकिस्तान अगर छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी सेना, और मैंने कहा था, सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा। दरअसल दिल्ली के साउथ ब्लॉक में सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बेहद गोपनीय थी। इस फैसले की जानकारी कैबिनेट को नहीं थी। सरकार के सहयोगी नरेंद्र मोदी के इस बोल्ड फैसले से अनजान थे। प्रधानमंत्री को एनएसए अजीत डोवल आतंकी ठिकानों के बारे में ब्रीफ कर चुके थे। सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी सिर्फ रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और डीपीएमओ को थी। सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला आसान नहीं था। 150 भारतीय कमांडोज को एलओसी पार कर पीओके में दाखिल होना था। हेलीकॉप्टर से इन कमांडोज को एलओसी के पास पहुंचाया गया। 6 ग्रुप में कमांडोज 4 लोकेशन से दाखिल हुए। रात 2 बजे के करीब सर्जिकल ऑपरेशन शुरू हुआ और सुबह 6 बजे सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद कमांडोज सही सलामत लौट आए। तमाम जोखिमों को जानते हुए नरेंद्र मोदी ने उसे दरकिनार किया और फिर जोखिम उठाया। इस बात की परवाह नहीं की कि इसकी दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया होगी। इस बात की चिंता नहीं कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। आप में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सारे देश को या अपने कैबिनेट कलीग्स को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पार्टी को कैसे कन्विंस कर पाओगे? तो उसमें ये जो 2 चीज़ें होती हैं, एरोगेंस एंड असर्टिवनेस। तो मुझे लग रहा है ये सब जो उनका एक फंक्शनिंग है उसको मैं एक असर्टिव लीडर, अथॉरिटेटिव लीडर कहती हूँ। चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं। उसमें पहला निर्णय तो सर्जिकल स्ट्राइक का था, जो गुलाम कश्मीर में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों को मार डालना और अपने जवानों को मनोबल ऊंचा उठाना। नोटबंदी और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, इनके अलावा भी कई ऐसे फैसले लिए प्रधानमंत्री ने जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। इनके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अपने फैसलों से सरप्राइज देना नरेंद्र मोदी की फितरत है। वो ऐसे कदम उठाते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से उनके घर मुलाकात करना, नरेंद्र मोदी ने सबको क्रिसमस का सरप्राइज दे दिया था। जिसने भी कूटनीति के नए तकाजे को देखा, सब ताज्जुब करने लगे और नरेंद्र मोदी के जिगर के कायल हो गए।
लाहौर एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी की अगवानी करते जिसने भी पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को देखा सब चौंक गए। 25 दिसंबर 2015 को जब से ये खबर आई कि अफगानिस्तान से सीधे मोदी नवाज शरीफ को बर्थडे विश करने जाएंगे तो किसी को नरेंद्र मोदी की हिम्मत और डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी एक कदम और बढ़े और नवाज शरीफ लाहौर वाले घर पर गए। यहां तक आने जाने के लिए नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने एक ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। नवाज के घर जाकर उनकी मां के पैर छुए और फिर कूटनीति की नई परिभाषा लिखी। जो काम अपने 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, उसे नरेंद्र मोदी ने एक झटके में कर दिया।